Welcome back and hello students. This is हेमंत गोदारा योर बायोलॉजी गाइड. सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. और ये टॉपिक जो है वो हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. सो लेट अस सी कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्या टॉपिक में देखना है. सो उससे पहले मेरे को रिक्वेस्ट रहेगी आप बच्चों से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो इन प्लांट्स नो डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम और ऑर्गन इज प्रेजेंट फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट. सो अगर प्लांट की बात करें जैसे कि ह्यूमंस में एक फिक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा ऑर्गन्स हैं. जैसे कि हमारे अगर स्किन की बात करें एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करती है, हमारे किडनीज हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करती है. सो हम उस तरीके से अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें तो प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफाइड कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है. क्लियर है. सो नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट विच आर इजिली डिफ्यूजिबल आर रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. अब सिंपल सी बात है, जो जो प्रोडक्ट्स प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजिबल हैं यानी जिनको डिफ्यूज़ किया जा सकता है, जो डिफ्यूज़ हो सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल कोई गैस है या कोई लिक्विड वेस्ट है. तो लिक्विड वेस्ट और ये सब वाटर है, ये गैसेस हैं, मेन यही वेस्ट होते हैं. ये सब चीज़ें रिमूव हो जाती है प्लांट्स के अंदर से बाय द मीन ऑफ सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा और सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू. सो कोई गैस होगी वो गैस डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाएगी, और अगर कोई वाटर है तो वाटर कंटेंट को अगर मुझे बाहर निकालना है तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू भी निकल सकता है, या कोई फर्दर कुछ भी अगर लिक्विड फॉर्म में है तो. नेक्स्ट इज मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेपर्स एंड ऑक्सीजन. तो मेन क्या क्या चीज़ें होगी, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेस्ट है और ऑक्सीजन वेस्ट है. ये तीन चीज़ें हमारे पास वेस्टफुल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर. अब देखते हैं कि भी किस तरीके से ये वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हमारे प्लांट बॉडी के अंदर से निकाले जाते हैं, क्या मैकेनिज़्म होता है इनका और किस तरीके से ये होंगे, तो वो देखते हैं. सो गैसेस वेस्ट की बात करते हैं. गैसेस वेस्ट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, CO2 एंड ऑक्सीजन. तो CO2 इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स. रेस्पिरेशन होता है प्रोसेस. रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को एक साथ मत रखना. फोटोसिंथेसिस फूड बनाने के लिए हो रहा है और रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर टू प्रोड्यूस एनर्जी. ओके. सो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर होता है टू प्रोड्यूस ATPs. रेस्पिरेशन क्या देता है हमेशा हर एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कोई भी प्लांट है चाहे एनिमल है, उसके अंदर अगर रेस्पिरेशन होगा तो क्या क्यों हो रहा है, वो ATP बनाने के लिए. ठीक है. और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है. तो फोटोसिंथेसिस किस लिए की जाती है, फोटोसिंथेसिस की जाती है हमारी फूड बनाने के लिए. ठीक है. और फूड में भी क्या बनता है इसके अंदर, बेसिकली स्टार्च. सो स्टार्च बनता है हमारा फोटोसिंथेसिस से. तो रेस्पिरेशन के थ्रू ATPs बनते हैं और रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है ATP प्लस CO2. ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही निकलेगी, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो और चाहे वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो. क्लियर है. सो CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन डे टाइम इज ऑल यूज्ड बाय द प्लांट इटसेल्फ इन फोटोसिंथेसिस. अब यहाँ पे मेन बात क्या आ गई कि ये जो CO2 निकली है प्लांट की, अब कब हुआ होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू. अब रेस्पिरेशन कब होगा, पूरे टाइम होगा जी. अब तो पूरा टाइम होगा तो रेस्पिरेशन अगर वो किस टाइम में हो रहा है, डे टाइम में हो रहा है, तो डे टाइम में होगा तो इसकी जो CO2 निकलेगी, कि CO2 निकली ATPs बने, वो CO2 किस में यूज अप हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस में. और फोटोसिंथेसिस में CO2 क्यों यूज हो जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस किसकी मदद से होता है, CO2 प्लस वाटर. तो क्या बनता है हमारा, सनलाइट की मदद से फूड बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है. तो वो जो दिन के टाइम में CO2 निकली वो तो एब्जॉर्ब कर ली, फोटोसिंथेसिस में काम यूज कर ली. जो रात के टाइम में हुआ वो एक्सपेल आउट करेगा प्लांट. ऑक्सीजन प्रोड्यूस
as waste during photosynthesis and removed through stomata। ठीक है, सो यहाँ पे जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन एज अ वेस्ट कब प्रोड्यूस होगा? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ वो था हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैसे बाहर निकाला? स्टोमेटा के थ्रू निकाल दिया, स्टोमेटा खुला और ऑक्सीजन बाहर। नेक्स्ट इज gaseous waste of respiration and photosynthesis in plants are removed through stomata in leaves and lenticels in woody stems। अब यहाँ पे एक ये बात इंपॉर्टेंट समझने वाली है, वो क्या है कि जो गैसियस वेस्ट है, फॉर एन एग्जांपल ऑक्सीजन और CO2, वो तो भैया जो लीफ होता है, लीफ के अंदर यहाँ पे स्टोमेटाज होंगे, तो स्टोमेटाज के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएगा, स्टोमेटल पोर के थ्रू। बट अगर वो प्लांट क्या है, जैसे कि कुछ एक गैसियस वेस्ट होंगे जो इस स्टोमेटा के थ्रू नहीं निकलेंगे, तो एक स्पेसिफाइड चीज होती है, वो होती है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स किन में होंगी? वुडी स्टेम्स में। अब स्टेम दो टाइप की होती है, एक तो वुडी स्टेम होगी और एक ग्रीन स्टेम होगी। तो वुडी स्टेम में क्या फ़र्क होता है ग्रीन स्टेम से, वो देखते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे एक स्टेम के डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि कुछ पेड़ों के अंदर ये अगर ये जो स्टेम होती है या बार्क कह लो, तो ये जो मेन पतली सी ये इतना जो तना होता है उसका बार्क होता है, वो ज़्यादा चौड़ा नहीं होएगा और उसके बीच में ना आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से कट्स लगे हुए होंगे उसके अंदर, रैंडमली कट्स इस तरीके से। ये जो कट्स होते हैं ना, ये कट्स कहलाते हैं क्या? लेंटिसेल्स। तो ये जो लेंटिसेल्स है वो क्या है? ये चीज़ है, ये कट्स। अब ये कट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं। तो इनके थ्रू गैसेस है, जैसे कि हमारा कोई भी हमारा ऑक्सीजन है या CO2 है या कोई भी गैसेस फॉर्म में अगर प्लांट के अंदर बन रही है, तो उस गैसेस एक्सचेंज को करवा देंगे कौन? लेंटिसेल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है वुडी स्टेम्स के अंदर। अब स्टेम यहाँ पे कंफ्यूज मत होना स्टेम और बार के अंदर। स्टेम क्या होता है? स्टेम होता है जो पतला पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है। बट कुछ स्टेम्स जनरली आपको कैसे मिलेंगे देखने को? ग्रीन कलर की स्टेम्स मिलेंगी। पर यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होती हैं वो स्टेम थोड़ी टाइम बाद क्या होने शुरू होने लग जाती है? ब्राउनिश, थोड़ी हार्ड होनी शुरू हो जाती है। वो स्टेम जो वुडी पार्ट ले वुडीनेस आ जाए, जिसमें वुडी स्टेम बन जाए, उनके अंदर ये लेंटिसेल्स मिलेंगे। ये ग्रीन के अंदर नहीं मिलेंगे, ये वुडी पार्ट के अंदर मिलेंगे। और वो भी कैसा होना चाहिए? स्टेम होनी चाहिए। उसको और बार्क को मत कंफ्यूज कर लेना। जो मेन तना होता है वो बार्क कहलाता है, पर यहाँ से जो स्टेम्स निकलती हैं वो कहलाती हैं, और वो कैसी हो? वुडी हो, तो उनके पास में लेंटिसेल्स मिलेंगी। और कुछ प्लांट्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा, कुछ ट्रीज के अंदर, कि ये जो बार्क होती है, तना जिसे कहते हैं, वो तना भी बार्क की फॉर्म में नहीं हुआ है अभी, वो भी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो बार्क बन जाएगा अभी। तो उस टाइम पे भी वो स्टेम कहलाता है और उसके अंदर भी आपको लेंटिसेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपको एक मैं पिक्चर व्यू दे देता हूँ आपको लेंटिसेल्स का। तो ये अगर आपको देखें तो ये कुछ एक स्टेम टाइप है प्लांट की, और ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप रोड साइड अगर देखो तो रोड साइड हमें ये जो सफ़ेदों के पेड़ मिलते हैं, उनके अंदर आपको इस तरीके से कट्स देखने को मिलेंगे। ये कट्स जो हैं ये हैं हमारे लेंटिसेल्स, और इन कट्स के थ्रू, इन लेंटिसेल्स के थ्रू हमारा क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। सो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि लेंटिसेल्स क्या है। तो ये लेंटिसेल्स कई बार CBSE बोर्ड ने पूछा गया है कि व्हाट आर द लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स आर द कट्स ऑन द वुडी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स विच डूज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, विच परफॉर्म्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो अब आपको ये क्लियर होगा हमारा गैसियस वेस्ट किससे निकलता है। वापस बता देता हूँ आपको, CO2 जो दिन में निकलता है वो यूज़ अप हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो बाकी जो CO2 बचता है वो CO2 लेंटिसेल्स के थ्रू या लीव्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है।
और उसके बाद में बचा ऑक्सीजन, दूसरा गैसियस वेस्ट। गैसियस ऑक्सीजन क्या होता है, जब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रहा है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर निकलता रहता है। क्लियर है? सो इस तरीके से हमारा ये दोनों गैसियस वेस्ट एक्सचेंज या एक्सक्रीट आउट करे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर प्लांट्स क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट तो करता ही करता है, पर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो स्टोर भी करता है। और कहाँ करता है? मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। तो जो सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं वहाँ पे वेस्ट मटेरियल को स्टोर किया जाता है, और जब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि वो फुल ना हो जाए। ठीक है? अब फुल हो जाने के बाद में वो वेस्ट प्रोडक्ट, अगर कोई ज़रूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की, वेस्ट है बिल्कुल, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को वो प्लांट सिक्रीट आउट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और कह लो विस्कस लिक्विड, गाढ़ा एकदम लिक्विड की फॉर्म में प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेता है लिक्विड को। कैसे निकालता है वो देखते हैं अब, और क्या क्या चीज़ें हैं वो समझते हैं। प्लांट्स आल्सो स्टोर सम वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स, और वो बॉडी पार्ट्स क्या है? लीव्स के अंदर स्टोर करता है, बार्क के अंदर करता है, और फ्रूट्स के अंदर। क्लियर है? अब फ्रूट्स के अंदर वो वेस्ट, अगर कोई प्रोडक्ट है तो फ्रूट्स के अंदर स्टोर कर देगा और फ्रूट को डीअटैच कर देगा प्लांट अपनी बॉडी से। लीव्स के अंदर करता है कि अगर कोई ज़्यादा वेस्टफुल प्रोडक्ट्स है तो लीव्स के अंदर भी स्टोर करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप देखो कि आपने कभी आक का पौधा देखा हो, कैलिट्रोपिस, तो वो क्या करता है, वो प्लांट का अगर उस पौधे को अगर आप तोड़ोगे तो उसमें से वाइट कलर का कुछ मिल्की सब्सटेंस निकलता है, वो भी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए। क्लियर है? मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है वो सेल्स जो होती हैं वो बार्क की होती हैं। बार्क के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करता है हमारा प्लांट। अब किस किस फॉर्म में स्टोर करता है वो हम देख लेते हैं। टेनिन्स। टेनिन्स क्या होते हैं? टेनिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है, और वो क्या करता है, वो प्लांट हमारी मेन जो सारा का सारा निकालेगा वो कहाँ से निकालेगा? बार्क से। अब बार्क के अंदर इस तरीके से जो बार्क होगा प्लांट का, उस बार्क के अंदर से यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप वो बाहर निकालना शुरू कर देता है टेनिन्स को। और ये टेनिन्स क्या करते हैं? ये टेनिन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रबर फैक्ट्री के अंदर। रबर फैक्ट्री के अंदर रबर होगा या जो टायर मैन्युफैक्चरर है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा टेनिन्स। तो टेनिन्स का बेसिकली काम क्या है? ये करते हैं लेदर को टैन करने के लिए, उसको रंग देने के लिए, उसको एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक फीचर देने के लिए, कलरफुल। दूसरा हमारा डाइंग फैब्रिक है। ये किसी भी डाइंग इंडस्ट्री में डाई करना, तो डाइज बनती हैं जो हमारी, उनके अंदर यूज़ होता है टेनिन्स। इंक बनती है हमारी टेनिन्स की मदद से। तो ये सारे काम होते हैं टेनिन्स के। नेक्स्ट हमारा आता है एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स। अब एसेंशियल ऑयल्स कहाँ से निकलते हैं? तो एसेंशियल ऑयल्स जनरली वही लीव्स से भी निकलते हैं, फ्रूट के अंदर सीड्स के अंदर होते हैं, फ्रूट की सीड के अंदर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, बार्क के अंदर होते हैं, और वो सारे होते कहाँ हैं? कोई भी इनमें से कुछ भी ले लो, उनके सेलुलर लेवल के अंदर, सेल के अंदर सेल वैक्यूल होता है, प्लांट सेल वैक्यूल, उसके अंदर स्टोर किए जाते हैं और उनसे हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि हमारे सरसों का पौधा है, तो सरसों के पौधे के अंदर जो हमारी सीड होती है, उस सीड के अंदर क्या होता है? सीड के अंदर होता है हमारा एसेंशियल ऑयल। अब उस सीड के अंदर कैसे होगा एसेंशियल ऑयल? कि आपने देखा होगा जो सीड है उस सीड को हम निकाल लेते हैं। सीड को निकालने के बाद उसको ड्राई करके उसको फिर हम क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। अब जब इसको प्रेस करेंगे तब इसके अंदर से निकलता है हमारा क्या? ऑयल। इस ऑयल को हम यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सनफ्लावर ऑयल कह लिया, या जो भी हम अलग अलग तरीके से सरसों का तेल बनाते हैं, तो वो एक एसेंशियल ऑयल है। और प्लांट्स के अंदर बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, बार्क के अंदर होते हैं। इन बार्क के अंदर सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर ऑयल्स पड़ा होता है। अब उन ऑयल्स को क्या करते हैं? हम इसको प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे इसको, बार्क को, और इसके अंदर से फिर क्या निकलेगा? एक ऑयल लाइक स्ट्रक्चर, ऑयल
लाइक सब्सटेंस बाहर निकल जाएगा। उसको यूज़ करते हैं हम वेरियस पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा लेटेक्स। लेटेक्स क्या है? अब लेटेक्स कह लो या गम कह लो, लेटेक्स और गम्स में क्या फ़र्क आएगा वो एक साथ ही समझ लो। जैसे ही बार्क के अंदर कोई कट लग जाए यहाँ पे, या जैसे आप आग का पौधा है, स्टेम निकली हुई है, स्टेम के ऊपर लीफ है यहाँ पे, और लीफ के ऊपर यहाँ से कहीं पे भी आप कट कर दो इसको, तो कट करते के साथ ही यहाँ से बाहर एक मिल्की लाइक सब्सटेंस निकलेगा, मिल्की लाइक सब्सटेंस। इस मिल्की लाइक सब्सटेंस को बोलते हैं हम लेटेक्स। ठीक है, जो बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता है। क्लियर है? और गम भी कुछ इस तरीके से निकलता है कि जैसे आपने रबर प्लांट देखा हो, रबर प्लांट के अंदर क्या होता है, यहाँ से कट लगा देते हैं। जो रबर प्लांट की खेती करते हैं फार्मर्स, वो यहाँ पे कट लगा देते हैं, और कट लगाने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से एक कप शेप में कोई एक यूटेंसिल लगा देते हैं, और इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप वो गम लिक्विड कलेक्ट होता रहता है। फिर उसको वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो रबर बनाना हो, उसके बाद में चाहे उसके लिए कुछ भी जैसे कि अगर कह लो कि जैसे टायर्स बनते हैं, उन टायर्स के अंदर वल्कनाइजेशन करनी हो, केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा हो वल्कनाइजेशंस, वो कहाँ से होती है? वो सारा प्लांट मटेरियल से होती है, या प्लांट्स के अंदर से ये गम्स एंड लेटेक्स निकाले जाते हैं और उनसे वो काम किए जाते हैं। उसके बाद में हमारा आता है रेजिन्स। रेजिन्स क्या होते हैं? जो हमारे रेजिन्स होते हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल्स है, ये भी लिक्विड फॉर्म में निकालता है प्लांट, बट इनका यूज़ क्या होता है? इनका यूज़ होता है हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्री के अंदर, और बेसिकली ये क्या होते हैं? फ्लेमेबल होते हैं, आग लग सकती है इसके अंदर, फ्लेमेबल है। ठीक है, फ्लेम्स निकलते हैं। और दूसरा इनका मेन काम क्या है? इनका मेन यूज़ है जैसे कि गम्स बनाना, एडेसिव्स, गम्स करना, स्टिकीनेस होती है इनके अंदर, स्टिकी होते हैं ये थोड़े से। और ये जो गम्स देख रहे हो ये स्टिकी नहीं होते हैं, इनसे रबड़ बनता है, बट इन रेजिन से गम्स बनते हैं हमारे, एडेसिव्स बनती है हमारी, फेविकॉल बनना, वो सब बनते हैं। दूसरा इनके मदद से अगर इनको और इनको मिक्स कर दिया जाए तो बहुत अच्छे सॉफ्ट टॉयज के अंदर प्लास्टिक बनता है हमारा। क्लियर है? दूसरा कि ये जो पॉलीमर जो बनता है हम इसकी मदद से, वो जनरली क्या होता है? फ्लेमेबल होता है, और आग मतलब आग पकड़ सकती है उनके अंदर। क्लियर है? सो ये टैनिन्स, एसेंशियल ऑयल्स, लेटेक्स, गम्स एंड रेजिन्स, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट स्टोर करके रखता है। और बेसिकली जैसे ही अगर हमने देखा है कि भी इनका ये एक्सक्रीट आउट भी करता है प्लांट अलग अलग जगह से, जैसे कि लीफ में अगर कोई कट लग गया तो वहाँ से होता है। तो बेसिकली ये सारे के सारे स्टोरेज ऑफ वेस्ट हम एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, जैसे ही प्लांट के अंदर कोई भी कट लग जाता है, और वहाँ से हम इनको निकाल लेते हैं। और इसका ह्यूमंस ने बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें बना रखी है। अब हम इंसान हैं तो हर एक चीज़ से बहुत ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के इम्पोर्टेंटनेस ढूंढ ही लेते हैं उसकी। तो हमें प्लांट्स अच्छी भली ये सब चीज़ें दे रहा था, उनसे हमने ये सब चीज़ें ले ली। टेनिन्स, लेटेक्स और गम से हमने बहुत सारे डाइज बनाए, रबर बनाए, प्लास्टिक मटेरियल्स बनाए। वहीं एसेंशियल ऑयल्स हमारे लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप टीवी पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते होगे कि ये प्रोडक्ट, ये क्रीम किससे बनी है? प्लांट एसेंशियल ऑयल से बनी है। ये फूड किससे बना है? ये ऑयल किससे बना है? एसेंशियल ऑयल्स, प्लांट एसेंशियल ऑयल से बना है। तो प्लांट से बना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होगा। तो स्किन केयर इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री के अंदर एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वहीं जो हम रेजिन्स बनाते हैं, हम जो गम्स बनाते हैं, फेविकॉल, वो सब चीज़ें बनाते हैं, वो सब चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। लेटेक्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि पॉपी प्लांट है, ठीक है, अफीम। ये पॉपी प्लांट क्या करता है? इस पॉपी प्लांट के अंदर से एक वाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है, और इस वाइट कलर के सब्सटेंस से हम क्या बनाते हैं? मेडिसिन्स बनाते हैं। पेन किलर, बहुत अच्छा पेन किलर है, तो मेडिसिन्स बनाते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट के लिए तो वेस्ट है, पर उस वेस्ट का बहुत ज़्यादा अच्छी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, और उन प्रॉपर्टीज़ को जब ह्यूमंस ने देखा तो एक्सक्रीट आउट करना शुरू कर दिया। तो
प्लांट के लिए वेस्ट, हमारे लिए बेनिफिट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स। अब यहाँ पे मैं दयानंद स्कूल के बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा कि बच्चे अभी तक का जितना भी आपका वर्क हुआ है उस वर्क को आपने जो कॉपी में लिख रखा है उस वर्क की आप फ़ोटो खींचो और फ़ोटो खींचने के बाद में उसका बनाओ आप पीडीएफ। क्लियर है? पीडीएफ बनाओ। पीडीएफ बनाने के बाद में उस पीडीएफ को अपने नाम के साथ भेजो। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं पीडीएफ बना रहा हूँ उसकी, तो मैं अपने नाम से बनाऊंगा हेमंत, और हेमंत उस पीडीएफ को नाम दूंगा पीडीएफ हेमंत बायो। और ये बना के आप जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका, आप कर लेते हो कॉपी में और उसको फटाफट सेंड करो। इसी से आपके आगे फर्दर मार्क्स लगेंगे और यही सब चीज़ें आपकी डे बाय डे आपकी असेसमेंट बनाएगा। तो ये मत भूलना बच्चों कि भी 10th क्लास के अंदर आपकी असेसमेंट्स नहीं लगेगी, असेसमेंट्स लगेगी। तो यही सब चीज़ों से आपको देखा जाएगा, परखा जाएगा कि आप डेली टू डेली काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आप जो सब्जेक्ट्स वाइज आप नोट्स बना के उसको सबमिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि अब जो ये हमारा पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, उसकी वजह से स्कूल्स खुल नहीं रहे हैं, तो बट काम चल रहा है, हमारा स्टडी हमारी चल रही है। सो यही मैं क्या करना दोबारा से बताना चाहूँगा आपको कि पीडीएफ फाइल बनाओ, पीडीएफ फाइल का अपना नाम दो और उसको सेंड करो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और ये काम जल्द से जल्द करो बच्चों। ओके, दैट्स ऑल। लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो। क्लियर है? थैंक यू गाइज।